सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। उस लिमिट में रहते रहते अगर कोई भी काम होते हैं तो चल जाते हैं। जुर्म करने वाले के लिए भी लिमिट होती है और जुर्म सहने वाले की भी एक लिमिट होती है। एक हद तक ही जुर्म को किया और जुर्म को सहा जाता है, चाहे वो इंसान के लिए हो, चाहे वो किसी सरकार के लिए हो, चाहे किसी सिस्टम के लिए हो। लेकिन गेस्ट टीचर के मामले में लगता है कि ये लिमिट क्रॉस हो चुका है, सर के ऊपर जा चुका है, हद पार कर ली है। गेस्ट टीचर ने जब से गेस्ट टीचर दिल्ली में लगे हैं तब से अत्याचार हो रहे हैं गेस्ट टीचर्स के ऊपर। आए दिन कभी सरकार की तरफ से अत्याचार, कभी सिस्टम की तरफ से अत्याचार, कभी स्टाफ की तरफ से अत्याचार, तो कभी प्रिंसिपल की तरफ से अत्याचार। मतलब यार, सहने की एक लिमिट होती है। ठीक है, छोटे मोटे चल जाते हैं, हर जगह चलते हैं, लेकिन अब सर के पार हो चुका है। दोस्तों, क्या कुछ नहीं होता है गेस्ट टीचर के साथ और क्या कुछ होता है सब आप लोग जानते हैं। लेकिन एक स्कूल ने सारी हदें पार कर दी। सुनकर के भी मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक स्कूल है, प्राइवेसी के लिए फिलहाल मैं स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूँ। उस स्कूल में गेस्ट टीचर की, बल्कि बाकी सभी टीचर्स की सैलरी बनाने के लिए प्रत्येक महीने 300 रुपये लिए जाते हैं। यार, सैलरी लेना हमारा राइट है, अधिकार है। जिसने काम किया उसको सैलरी मिलेगी, थोड़ा आगे पीछे मिलेगी, थोड़ा दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि 300 रुपये दोगे तो ही सैलरी मिलेगी। एक गेस्ट टीचर की, जब गेस्ट टीचर ज्वाइन नहीं कर पाता किसी भी रीजन से, तो उसकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है 6 महीने के लिए। लेकिन आईडी को खुलवाने के लिए एक इंसानियत होती है। ठीक है, हम आपकी आईडी खुलवा देते हैं, आप परेशान हो, आपकी परेशानी देखते हुए हम आपके लिए बात करते हैं। ठीक है, इंसानियत है। उस इंसानियत के बदले थोड़ा बहुत हम एहसान एक दूसरे का कर और मान सकते हैं। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि आईडी खुलवाने के लिए 30,000 रुपये लिए जाएंगे गेस्ट टीचर से? भाई साहब, क्या चल रहा है ये, और कब तक चलेगा? लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा। 30,000 रुपये एक गेस्ट टीचर की आईडी खुलवाने के लिए लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसमें आधे पैसे प्रिंसिपल के होंगे और आधे पैसे E5 ब्रांच। मतलब यार, ले कौन रहा है, देना किसको है, बदनाम कौन हो रहा है? ये बड़ी सिस्टम समस्या है। श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल के 99 अपराध क्षमा किए थे, लेकिन यहां लगता है कि गेस्ट टीचर के ऊपर अपराध के ऊपर अपराध, जुर्म के ऊपर जुर्म, अन्याय के ऊपर अन्याय करते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। और ये 99 नहीं, कई 99 हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि एक लिमिट के बाद तो क्रॉस हो ही जाता है, चाहे वो कोई भी है। देखिए, समानता और आज़ादी हर किसी का अधिकार है, लेकिन जब हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन हो, आवाज़ उठाना पड़ता है। और मैं सैल्यूट करता हूँ उस टीचर की जिसने इस बात को उजागर किया। सुना तो हमने भी था, थोड़ा थोड़ा ऐसे उड़ते उड़ते, लेकिन बिलीव नहीं किया था कि ऐसा भी हो रहा है। लेकिन जब ये रिटर्न में आ गया तो बड़ी हैरानी वाली बात है। और भी सुनो क्या क्या हुआ है। उससे पहले मैं, ये जो लेटर है ये अपने डायरेक्टर साहब को भी भेजा गया 8 नवंबर को, और भाई साहब पूरे 15-20 दिन हो गए हैं। 15 लगभग हाँ 10-15 दिन 10-15 दिन में कोई एक्शन ही नहीं लिया गया, जबकि मेल का तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। आगे देखो, गेस्ट टीचर को उनका मनपसंद स्कूल चाहिए। तो जो ट्रांसफ़र का खेल चल रहा है ना, इतने बार ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इतने बार स्कूल लॉट हो रहे हैं, इतने बाद प्रमोशन हो रहा है, PFC, मतलब बार बार देखो, परमानेंट को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि फ़र्क तो परमानेंट टीचर्स को भी पड़ता है, लेकिन उतना नहीं पड़ता, गेस्ट टीचर को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि
अब इस स्कूल में जब तक महीना 10 दिन काम किया तब तक दूसरे स्कूल में, फिर तीसरे स्कूल में, और ऐसे उठापटकी चल रही है। एक गेस्ट टीचर को उसका मनपसंद स्कूल ट्रांसफ़र करवाने के लिए 30,000 रुपये की डिमांड की जा रही है भाई साहब, 30,000 रुपये। मैं ऐसे ऐसे केस दिखा दूंगा आपके सामने जिनको स्कूल तो मिला लेकिन वो वहाँ पर 10, 15, 12 दिन ही काम कर पाए। अब सोचिए अगर कोई गेस्ट टीचर 30,000 रुपये एक महीने के लिए अपने मनपसंद स्कूल के लिए ट्रांसफ़र के लिए दे भी देता है। पहली बात तो ये कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है, लेकिन मरता क्या नहीं करता, क्योंकि गेस्ट टीचर को इतना परेशान किया जाता है कि वो मजबूरी में अपना हक मार करके दे देता है। लेकिन सोचो अगर उसने 30,000 रुपये दे भी दिए और उसको 10, 15, 20 दिन ही काम करने को मिला तो उसकी सैलरी तो 30,000 भी नहीं बनी। तो जब उसकी सैलरी 30,000 नहीं बनी तो उसका 30,000 देकर के कितना फ़ायदा कितना नुकसान हुआ। कहते हैं ना, अत्याचार सर के ऊपर जा चुका है। और ये कितना सच है कितना झूठ है इसकी छानबीन होनी चाहिए। सभी गेस्ट टीचर को एक होना ही पड़ेगा। दोस्तों बहुत हो गया, आज ये अत्याचार दूसरे पे हो रहा है, हम देख रहे हैं, कल कोई अत्याचार हम पे होगा, हमारा पड़ोसी देखेगा, कब तक देखेंगे। सरकार सुन नहीं रही है, सिस्टम सुन नहीं रहा, स्कूल सुन नहीं रहा। क्या लाइफ हो गई है और क्या नहीं किया है गेस्ट टीचर ने। आज जो सरकारी स्कूलों का जो स्टैंडर्ड है ना वो बढ़ाने में, ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ गेस्ट टीचर नहीं, क्योंकि परमानेंट टीचर्स भी काफ़ी मेहनती हैं, बहुत सारे, लेकिन गेस्ट टीचर का उसमें अपना बड़ा स्टैंडर्ड है। सब जानते हैं, सिस्टम जान रहा है, बच्चे जानते हैं, पेरेंट्स जानते हैं, स्कूल जानता है, सरकार जान रही है कि गेस्ट टीचर का कितना बड़ा रोल है सिस्टम को यहाँ तक लाने में। लेकिन यार एक स्कूल ट्रांसफ़र करने मनपसंद स्कूल के लिए 30,000 रुपये मांगे जा रहे हैं भाई साहब। और सुनो, और अगर कोई गेस्ट टीचर छुट्टी करता है तो 1,400 रुपये पर डे मिलते हैं, 700 रुपये गेस्ट टीचर के, 700 रुपये उसे देना पड़ेगा घूस। भाई चल क्या रहा है यार, ये हद हो गई है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि एब्सेंट आने के बाद भी पैसों का हेर फेर। ठीक है यार, इंसानियत अगर कोई HOS स्कूल दिखा रहा है गेस्ट टीचर, क्योंकि मिलता ही कितना है। बहुत सारे ऐसे भी HOS हैं जो बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, सहानुभूति, इंसानियत, ठीक है चलता है। लेकिन यार इसका ये मतलब नहीं कि इतना बड़ा मजाक हो। आगे देखो और क्या लिखा हुआ है, विद्यालय के छोटी छोटी बातों पर गेस्ट टीचर को धमकाया जाना, उन्हें सताना और उनको धमकी देना। एक गेस्ट टीचर ने दो गेस्ट टीचर थे, उनको जैसे उनको स्कूल ट्रांसफ़र के लिए बोला गया होगा, उनका स्कूल ट्रांसफ़र भी हो गया, उनको स्कूल भी मिल गया, पैसे देने थे, 50,000 रुपये की मांग करी थी उनसे, उन्होंने 50,000 रुपये नहीं दिए तो उनको स्कूल आने से ही मना कर दिया गया, उन्हें डराया धमकाया गया, फिर उनका नाम काट दिया गया, स्कूल से हटा दिया, उनको रिलीव कर दिया और भाई साहब फिर से उनकी ID ब्लॉक कर दी गई। यार ये चल क्या रहा है, ये समझ से परे हैं। दोस्तों सरकार से निवेदन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से निवेदन है कि प्लीज़ ऐसी बातों को संज्ञान में लें। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे रोकिए। गेस्ट टीचर भी स्कूल का सिस्टम का हिस्सा हैं, प्लीज़ उनके साथ इस तरह से अत्याचार ना हो। दोस्तों शेयरिंग कर दो इस वीडियो को। बाकी आपको क्या क्या लगता है, आपके स्कूलों में क्या क्या हो रहा है, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। कब तक रहोगे यार ऐसे ही। अब मेरे साथ तो नहीं हो रहा, पड़ोसी के साथ हो रहा है, पड़ोसी झेले। हर स्कूल में अगर गेस्ट टीचर की यूनिटी बन जाए ना तो मुझे नहीं लगता कि चलो गेस्ट टीचर ही नहीं, परमानेंट टीचर्स हो चाहे किसी का भी हो, देखिए अत्याचार तो किसी पे भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों शेयरिंग कर दो इस वीडियो को, क्या क्या आपके स्कूलों में हो रहा है वो भी शेयरिंग कर दो कमेंट बॉक्स में। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी जो भी नई अपडेट आती है मुझतक वो शेयर होती रहती है। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, कहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप चाहे तो मुझसे इसे कलेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम की ID सबको डिस्क्रिप्शन में जा करके फॉलो करके, और मैं आपको वहाँ तक इसे शेयर कर दूँगा ताकि ये शेयरिंग हो। सच्चाई है तो उजागर होनी चाहिए, अगर ये झूठ है तो झूठ का तो भैया काम होना चाहिए, और इस तरह की झूठ खबर अफवाहें ना फैलाई जाएं। अगर ये झूठ हैं तो इस तरह से एजुकेशन सिस्टम बदनाम होता है, स्कूल बदनाम होता है, टीचर्स बदनाम होते हैं, सरकार बदनाम होती है। लेकिन अगर ये सच है तो इस पर एक्शन लेना चाहिए,
चाहे वो हमारे LG साहब हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमारे HOS हो या जो भी एसोसिएशन हो, वो इस पर ध्यान दें। धन्यवाद।